नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में मन लगाए होंगे। तो चलिए, आपकी पढ़ाई को और चार चांद लगाने के लिए मैं फिर से एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। ठीक है, जो खोट्ठा की सीरीज की दामोदर कोराई का अंतिम सर्ग हड़प्पा है, ये हड़प्पा सर्ग है जो आप लोग बीच में मैं लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए, देर न करते हुए शुरू करते हैं इस हड़प्पा को। बोल रहा है कि सृष्टि कारण तीन वस्तु, रोद, हवा और पानी, ये सब तीनों जहाँ रहे फूटे हुए जीवक जिंदगानी। देखिए, कवि कह रहे हैं सृष्टि कारण तीन वस्तु, मतलब ये जो सृष्टि है वो तीन कारण से है। ये जो सृष्टि है उसको रहने के लिए तीन कारण है। रोद, रोद कहते हैं धूप को, हवा, हवा आप जानते हैं हवा, और पानी पानी मतलब पानी। ये सब तीनों जहाँ रहे फूटे हुए जीवक जिनगानी। ये रोद मतलब धूप, हवा और पानी जहाँ भी रहता है सृष्टि का निर्माण वहीं पर होता है, और जहाँ पर ये तीनों इकट्ठे मिलते हैं वहीं पर जीवन का प्रारंभ होता है। फूटे हुए जीवक जिनगानी मतलब वहीं पर जीव जंतु रहते हैं, जीवों का वास वहीं पर होता है। चलिए आगे चलते हैं। शुरू हवे जखन जिनगानी तखन जीवक लीला खेला, छौवा घर धूरा माटी, है ना, खेलल परे मेटाई देला। अब शुरू हवे जखन जिंदगानी मतलब शुरू होता है जब जिंदगी, तखन जीवक लीला खेला, उसी समय जीवों का खेलना है, लीला सब कुछ उसी समय होता है जब शुरू हुए जिंदगी जीवों का, उसी समय खेलता है सभी लोग। छौवा घर धूरा माटी, खेलल परे मेटाई देख। छौवा घर मतलब बच्चों का जो घर धूरा माटी होता है, मतलब मिट्टी का जो धूल होता है वही उसका घर होता है। वो जिस समय खेलता है उस समय खेलता है, उसके बाद खेलल पर है मतलब खेलने के बाद उसको मिटा देता है, उसको साफ कर देता है। जो भी चीज़ बना के वो खेलता है उसको फिर मिटा के साफ कर देता है। चलिए आगे चलते हैं। बूझा प्रकृतिक घोंग रचल भेऊ, कखनू वर्षा कखनू जाड़, है ना, गात चौबरे घामे कखनू, मधुमासे हवे फूलक बाढ़। ठीक है, बोल रहे हैं कवि कि बूझा प्रकृति घोंग रचल भेऊ। घोंग वर्ड ऐसा वर्ड है जिस घोंग उसको कहते हैं कि जो बरसात से आपको बचाए, उसको कहते हैं घोंग। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं बूझा प्रकृति घोंग रचल भेऊ। भेऊ मतलब रहस्य, घोंग रचल भेऊ मतलब आप समझिए कि जैसे बरसात होती है तो आप बचते हैं। अब कहाँ बचते हैं? पेड़ों की छांव में बचते हैं, घर बना के बचते हैं, झोपड़ियों में बचते हैं, कोई ऊपर से घोंग लगा लेते हैं। तो कवि बोल रहे हैं कि बूझा प्रकृति घोंग रचल भेऊ मतलब प्रकृति ने जो इस प्रकार आपको बचाने का जो रहस्य रचा है उसको आप समझिए। कखनू वर्षा कखनू जाड़, कभी बारिश होती है, कभी जाड़ मतलब ठंडा लगता है आपको। गात चौबरे घामे कखनू, कभी कभी घाम, घाम मतलब पसीना होता है, गात मतलब शरीर, कभी कभी आपका शरीर घाम पसीना से पूरा चौभरना मतलब भीग जाना, पूरा भीग जाता है। मधुमासे हवे फूलक बाढ़, मधुमास मतलब जो आपका वसंत ऋतु आता है उस समय फूलक बाढ़ मतलब फूल सब बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसी समय उसका जो है उस समय उन लोग बढ़ते हैं, हर जगह निकलते हैं। कहूँ उठल पहाड़ पर्वत देखा, कहूँ सुखले टाड़, कहूँ टेकर गाजार बोने, लेला कहूँ नदी माड़, लेला कहूँ नदी माड़। बोल रहे हैं कि कहूँ उठल पहाड़ पर्वत, उठल मतलब ऊपर, ऊपर उठना, मतलब कहूँ मतलब कहीं पर उठा हुआ पहाड़ है, पर्वत है। देखा कहूँ सूखले टाड़, कहीं कहीं पर सूखल टाड़ है। सूखल टाड़, टाड़ उसको कहते हैं जहाँ बच्चा खेलता है वहाँ कोई भी फसल भी नहीं होता, एकदम सूखा हुआ बंजर टाइप का है, तो उसको बोलते हैं टाड़। जो टाड़ जो होता है खेत से ऊपर, ऊपर वाले को बोलते हैं। देखिए झारखंड जो है आपका, झारखंड
छोटा नागपुर है, मतलब पठारी भाग है। तो पठारी भाग ऐसा होता है कि कहीं नीचा है कहीं ऊपर है, तो टाँड़ बोलते हैं ऊपर वाला क्षेत्र को, जो बारिश आने पर भी उसमें पानी जमा नहीं होता, उसको टाँड़ बोलते हैं। तो वही बोल रहा है, देखा कहूँ सूखले टाँड़, मतलब कहीं कहीं पर सूखा हुआ टाँड़ है। कहूँ टेकल गजार बने, मतलब कहीं कहीं पर पूरा जंगल है, गजार है, वन है। लेला कहूँ नदी माड़, कहीं कहीं जो झारखंड का ज़मीन है उसको नदी माड़ लेना, मतलब अपने अधिकार में कर लिया है नदी, ठीक है। ई प्रकृतिक नाना भाई तावा ठेकान घाटे घाटे गले चेकाए रहे मानुष तखन पावे भेव फरवने गले, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ई प्रकृतिक नाना भाई, मतलब ये जो प्रकृति है उसका नाना रूप है, बहुत प्रकार का रूप है। आप देख रहे हैं कहीं पेड़ है, कहीं नदी है, कहीं नाला है, कहीं ऊपर पठार है, तो ये प्रकृति का बहुत रूप है। नाना भाई मतलब बहुत तरह का रूप है। टावा ठेकान घाटे गले, घाटे गले मतलब कि पता करने जाने। अगर टावा ठेकान, अगर इसके बारे में आप जानकारी रखना चाहते हैं, वही बोले टावा ठेकान घाटे पर है, मतलब इसके बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं तो चेकाए रहे मानुष तखन, मतलब चकित रह जाता है मनुष्य उस समय की ऐसा भी प्रकृति का कोई रूप होता है, चकित रह जाता है एकदम, है ना। पावे भेव फरगने गले, मतलब जब इसका रहस्य को मनुष्य खोलता है ना तो वो चकित रह जाता है कि देखिए क्या क्या प्रकृति में हो रहा है। चिकित्सा करल परहूँ जो दी मानक भरम मेटे नाय फहम खामा ख्याली करे भूत देवता सिंह बोंगाए। देखिए जिज्ञासा करल परहूँ जद है, जिज्ञासा मतलब जिज्ञासा, जिज्ञासा रखने के बाद भी यदि अगर आप जिज्ञासा रखें, जिज्ञासा करल परहूँ जो दी मतलब आप जिज्ञासा रखते हैं उसके बाद भी यदि, है ना, मनक भरम मेटे ना है, मतलब मन का जो आपका भरम है प्रकृति के बारे में वो अगर मिट नहीं रहा है तो फहम खामा ख्याली करे, तब वो मनुष्य क्या करता है, खामा ख्याली करता है, मतलब उसके बारे में ये वो बोलता है, क्या बोलता है, देखिए भूत देवता सिंह बोंगाए, मतलब तब वो बोलता है कहीं भूत है, कहीं प्रेत है ना, कहीं देवता है, कहीं सिंह बोंगा है, तब उसके बारे में वो बोलता है। कहूँ कभू, है ना, बेरंडक जोखारी कभू ठेर ठेठराइल धरती कखनू उलट पलट कखनू नदी हड़पा बहाए। देखिए बोल रहे हैं कि कभू, है ना, कभू बेरंडक जोखरी, है ना, कभू बेरंडो मतलब बवंडर तूफान, कभी कभी यहाँ पर बवंडर होता है, तूफान आ जाता है। और कभू ठहर ठहराइल मतलब कभू पूरा बिजली चमकती है, पूरा बारिश होता है, गर्जन होता है, पूरा बिजली चमकती है। धरती कखनू उलट पुलट, ये धरती जो है ना कभी उलट पुलट हो जाती है, बाढ़ जाती है तो कभी मिट्टी काट के ले जाती है, नदी बहती है तो कभी मिट्टी को बहा कर इसके ऊपर रख देती है, उलट पुलट हो गया ना, कभी काट कर ले गया मिट्टी को, कहीं फिर मिट्टी ला के रख दिया, उलट पुलट हो गया। कखनू नदी हड़पा बहाए, कभी कभी नदी क्या करती है, हड़पा। देखिए हड़पा लेसन भी है, हड़पा का मतलब हमने बताया नहीं, एक बार समझ लीजिए हड़पा का मतलब क्या होता है। हड़पा मतलब होता है नदी में अचानक बाढ़ आना, पानी पूरा भर जाना, चारों साइड में पानी ही पानी होना, इसको खट्टा भाषा में हड़पा बोला जाता है, हड़पा बांध, मतलब अचानक पूरा नदी में पानी आ जाना, ठीक है। तो कखनू नदी हड़पा बहाए मतलब कभी नदी में पूरा बांध आ जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ से बोला जा रहा है, बदलक नियम ई जगते आदि काल ने चलल आयल बदल गेला राजा प्रजा आरो मानुषक बदलल चाइल। देखिए इतना प्रकृति है, बोलता है बदलक नाम ई जगत है, इस जगत का नाम भी बदला हुआ है, कहीं पर ये नाम है, कहीं पर वो नाम है, इसका नाम जो है इस जगत का पूरा जो है इस प्रकृति का बदला हुआ है। आदि काल ने चला लाल मतलब ये जो प्रथा है वो आदि काल से चलती आ रही, नाम चेंज करने का, यहाँ का नाम वो है, वहाँ का नाम वो है, वो आदि काल से आ रहा है। बदल गया राजा प्रजा, मतलब राजा भी यहाँ बदलते हैं, प्रजा भी बदलती है, लेकिन प्रकृति वही रहती है, ठीक है। आरव मानुषक बदलल चाल, और मनुष्य का चाल भी धीरे धीरे बदलते रहता है। गाछक अबगा फुनगी फूटे सय गाछ का मुँह खंगट जाए, भंगटल काट एक दिन पड़े, है ना, सेहो एक दिन सिराय जाए। बोल रहे हैं कभी कि किसी पर जो है इतराना नहीं चाहिए। गाछक अबगा फुनगी फूटल, कभी जो पेड़ जो फुनगी फूटता है धीरे धीरे वो बढ़ता है, पेड़ जो है धीरे धीरे यहाँ पर जन्म लेके धीरे धीरे फुनगी फूटता है, मतलब वो जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। सय गाछ का मुँह खंगट जाए, वो गाछ कभी टूट जाता है, कभी गिर जाता है, ठीक है। खंगटल काट एक दिन पड़े,
जो वो गिरा हुआ पेड़ है वो टूट कर गिरा, वो सूख जाता है तो वो एक दिन पोड़े मतलब जल जाता है। जल जाता है मतलब वो क्या होता है भाई, घर में लाके जलावन उसका कर लेते हैं मनुष्य लोग, से हो एक दिन सिरा जाए, वो भी एक दिन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वही कवि बोल रहे हैं कि जो पेड़ भी है वो एक दिन गिर कर टूट कर सूख जाता है, जिसे मनुष्य घर में लाके जला देता है और वो भी एक दिन क्या होता है खराब हो जाता है, सिरा जाता है मतलब पूरा जाता है। और जो पेड़ नहीं कट के आता है, घर नहीं लाया जाता है, वो दीमक खा जाता है उसको, लेकिन वो भी पेड़ का विनाश हो जाता है। अब ये कवि ने प्रकृति के बारे में हर लेसन में, पहला जो भाग है उसमें प्रकृति के बारे में हर लेसन में हर सर्ग में उन्होंने कहा है, तो इसने भी बताया प्रकृति के बारे में। अब हड़प्पा का मुख्य अध्याय जो इधर चल रहा है, गुरा फुटल दुख बिसरला दामोदरक बनवासी धन जन पोहाय लगला, है ना, अछल गदल बनेक चासी। अछल गदल मतलब होता है खूब, गुरा फुटल दुख बिसरला, ये एक मुहावरा भी है, गुरा फुटल दुख बिसरला। गुरा मतलब होता है फोड़ा, फोड़ा होता है ना, फोड़ा भी फोड़ा समझते होंगे, तो फोड़ा कहता है ना कि जब फोड़ा फूट गया तो आदमी दुख को भूल गया, मतलब जब फोड़ा था तब आपको डॉक्टर याद आया, और जब फोड़ा खत्म हो गया तो डॉक्टर को भूल गए। कहने का तात्पर्य यही है कि जब आपको कोई चीज़ का जरूरत हो तब किसी को याद करना, बाकी समय में भूल जाना, वही बोल रहे हैं। गुरा फुटल दुख बिसरला, जब ये यहाँ पर वनवासियों का जो दुख खत्म हो गया, ठीक है, दुख बिसर गया उस समय, मतलब फोड़ा फुटल मतलब आप जो है यहाँ से भाग गए सारी हुन सेना, तो यहाँ के लोग दुख खत्म हो गया। दामोदरक वनवासी मतलब दामोदर के वनवासियों का दुख अब खत्म हुआ। धान जान पोहाय लागला, मतलब धान जान पोहाय लागल मतलब जैसे पेड़ पोहाता है ना, बढ़ता है ना, तो वही धन जन में यहाँ पर वृद्धि होने लगा। उछल गदल बोनक चासी मतलब अब जो है यहाँ खेती बाड़ी खूब होने लगा, सभी लोग आराम से सुख सुविधा से रहने लगे, हर चीज़ का वृद्धि होने लगा। तने मने तोफात नाय सरंची कमलक जुगल जोड़ी, है ना, दुयो प्रेमी नेहाल भेला दुखे सुखे संग जोड़ी। देखिए, तने मने तोफात नाय मतलब इन लोग तन मन से, इन लोग दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, एक दूसरे कुछ भी छुपाना नहीं है, हर चीज़ बात करना है, ठीक है, इन लोग में कोई भेदभाव नहीं है। सरंची कमलक जुगल जोड़ी मतलब ये जोड़ी जो दोनों की है इसमें कोई मतभेद नहीं है, अभी तक सारा सही ढंग से चल रहा है। दुयो प्रेमी नहाल भेला दुखे सुखे संजोरी, ये दोनों जो प्रेमी हैं इन लोग दुख सुख में एक साथ रहने का कसम खा लिया, ठीक है, इन लोग दुख सुख में सब एक साथ रहने के लिए ये दोनों अपना गांठ को जोड़ लिए। बोने कुछ परसिनाहा लोकेक, है ना, लागे लगला परपरी प्रेमी दुयोग छिनगवे खातिर करे लगला नुडुरारी। देखिए बोल रहे बोने कुछ परसिनाहा लोग, परसिना मतलब होता है दुष्ट लोग, जो दुष्ट विचार के होते हैं, किसी को देख के उन लोग को सहा नहीं आता, जो दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं, दूसरे के बारे में बुराई करते रहते हैं, वो जो लोग जो इन लोग की जोड़ी देख रहे हैं कि इतना अच्छा काम करा, उन लोग को देख के इन लोग को सुहाया नहीं, तो उन लोग क्या बोलते हैं, बोने कुछ परसिना लोग। तो यहाँ के कुछ परसिना लोग, कुछ दुष्ट लोग करे लागला, मैंने उन लोग लागे लागला परपरी मतलब उन लोग को परपरी लगना, मतलब उन लोग को खराब लगने लगा इन लोग का उन्नति। प्रेमी दुयोग छिनगवे खातिर, छिनगवे मतलब अलग अलग करना, तो ये दोनों प्रेमी को अलग करने लगे, अलग करने के लिए करे लागला नुडू नारी मतलब इन लोग, ये नुडू नारी मतलब होता है कि इधर उधर जो उन लोग का बुराई करते रहना, ठीक है, तो इन लोग उन लोग का बुराई करने लगे दोनों का, ठीक है। मेतुक क्रिया खायल प्रेमी जन्म जन्म संगे रहब, है ना, फडरल कथा मुदय के, है ना, तनिको नाय काने राखल। देखिए मेतुक क्रिया खायल प्रेमी, लेकिन ये दोनों प्रेमी जो जोड़ा, इन लोगों ने कसम खा लिया है कि जन्म जन्म संगे रह, मतलब जन्म जन्म तक हम लोग को अब साथ में रहना है। फटरल कथा मुदय के मतलब ये सब जो शत्रुओं की कहानी है जो कह रहे हैं, फटरल मतलब होता है कि जो फदरना होता है, फदरल कहान, फदरल कथा मतलब जो इन लोग कहें, जो दुष्ट लोग कह रहे हैं फालतू कथा, जो फदर रहा है ये वो दिस दैट जो भी कह रहे हैं वो, है ना, तो फदरल कथा मुदय के मतलब ये दुश्मन का जो कहा हुआ बात है वो, तनिको नाय काने राखब मतलब हम लोग कान में नहीं रखेंगे, ठीक है, हम लोग को अपना विकास करना है, पूरे महुआर जंगल का विकास करना है, राजा के गढ़ का विकास करना, हर चीज़ का विकास करना है, और इन लोग की बातों पर कोई ध्यान नहीं देना है। टावा ठेकान खोजायर करला राजवैद धुमाक, ठीक है, उड़ गैल अमर मानुष, है ना, आगे जनियर धुआक
देखिए बोल रहे हैं कि टावा ठेकान खोजार करला राजवैद्य धुमाक। इन लोगों ने खोज पूछ खोजा धुमा वैद्य को, किसी सबके सामने पूछा कि धुमा वैद्य को किसी ने देखा है, तो टावा ठेकान खोजार करला राजवैद्य धुमाक। तो ये लोग सारा कुछ कर लिए, ठीक है। उड़ गया अमर मनुष्य, अब ये मनुष्य जो है उड़ गया, यहाँ तो है नहीं, तो उड़ गया अमर मनुष्य। अमर मनुष्य कहाँ चला गया इसका कोई पता नहीं है, अमर चट्टान खा के कहाँ चला गया कोई पता नहीं है। आगे जनियर धुआं, जैसे आग जलाते तो धुआं ऊपर में उड़ जाता है, उसी तरह पता नहीं चल रहा है कि ये राजवैद्य कहाँ चला गया। मेतुक आशीष दई गला, है ना, सबसे आदिवासी नाव करत लोक जन गीत गावत बनमासी। देखिए बोल रहे हैं कि लेकिन, मेतुक मतलब लेकिन, आशीष दई गला सबसे आदिवासी, सभी आदिवासियों को वो आशीर्वाद दे के चले गए। नाव करत लोक जन मतलब वो धुमा वैद्य का सभी लोग नाव कर रहे हैं, गीत गावत बनवासी मतलब वो बनवासी लोग उनके बारे में तरह तरह के गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं धुमा वैद्य के बारे में, सब नाम कर रहे हैं। भंगटल खंगटल राज देख काल के तुक चढ़ल फिकीर, रसे रसे खाटी गतल मोरे समय लिकिर पिकिर। देखिए खंगटल, भंगटल खंगटल मतलब, भंगटल मतलब जो बर्बाद हुआ, खंगटल मतलब जो खाली हुआ, ये बर्बाद हुआ और जो खाली हुआ राज देख कर काल केतु चढ़ल फिकिर मतलब काल केतु का फिकिर मतलब चिंता, चिंता चढ़ गया। रसे रसे खाटी गतल, धीरे धीरे रसे रसे चिंता करते 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 वो खाटी गत गया मतलब बीमार पड़ गया, है ना। मोरे के समय लिकिर पिकिर मतलब मरने के समय, अब उसका धीरे धीरे लिकिर पिकिर मतलब नजदीक आ जाना, मरने का जो समय है उसका धीरे धीरे उसका समीप आ गया। राजवैद्य कहल कथा राजा के मने पड़ल, सुगना मांझिक महल सोप एक दिन से हो पुराइल। देखिए राजवैद्य कहल कथा, राजवैद्य ने उसको कहा था कि एक दिन जो है आपका राज्य जो है ठीक से रहिए, नहीं तो पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। तो वही वो जो बात है वही ये सोच रहे हैं राजा कि राजवैद्य कहल कथा राजा के मने पड़ल। तब अभी जब सब कुछ बर्बाद हो गया है तब ये काल केतु राजवैद्य की बात को याद कर रहा है, ठीक है। सुगना मांझी महल सोप, सुगना मांझी को ये महल सौंप कर एक दिन से हो पुराइल मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि ये राजा भी यहाँ से चल बसे, काल केतु की मृत्यु हो जाती है। सुगना मांझी को महल सौंप दिए और वो चले गए, है ना। बुढ़ंती काले माय मोरली सरंचिक सुकुमारिक वनवासिक रेखा करे खातिर माए आशीष देली। देखिए बुढ़ंती काले माय मुरली, सरंची की माँ भी जो थी, पहले तो पापा डेट किए थे, उसके बाद मम्मी जो थी वो बुढ़ंती काल मतलब वृद्धावस्था में होकर वो भी मर गई। ये सरंची जो कुंवारी है इसकी जो मम्मी डेथ कर गई। वनवासिक रेखा करे खातिर माए आशीष देली, इन वनवासियों की रक्षा करने के लिए माँ ने इसको आशीर्वाद दिया और वो मर गई। सुगना के मांझी बनवाला अंग सर गढ़क लोके बाँचल खुचल धन दौलत बाटला खेपे खेपे। सुगना, जो सुगना को काल केतु ने राज सौंप के गया, तो सुगना के मांझी बनवाला मतलब उसको प्रमुख आदमी बना दिया यहाँ का मांझी, जो पूजा पाठ जो सब कुछ करता है उसको मांझी बोलते हैं। तो सुगना को यहाँ के लोगों ने मांझी बनाया, अंग सर गढ़ कर आदमी लोगों ने मिलकर सभी ने इसको मांझी बनाया। बाँचल खुचल धन दौलत, जो बचा हुआ था धन दौलत राजा के यहाँ बाटला खेपे खेपे मतलब धीरे धीरे उसको सभी आदमी मिलकर बांट लिए। बाँट देल कमल केतु गढ़ महल घर दुआर, है ना, मार लेला बोनेक वासी रहे लागला अन्न पथार। देखिए बांट देला कमल केतु, कमल केतु ने सभी धन को बांट दिया, घर को बांट दिया, गढ़ को बांट दिया, महल को बांट दिया, घर भी अपना बांट दिया, है ना, सब वनवासियों को ही बांट दिया, है ना। और सभी जगह में मार लेला बोनेक वासी मतलब सभी जगह में इन वनवासियों का कब्जा हो गया। रहे लागला अन्न पथार, अन्न पथार मतलब धुआंधार, इधर उधर सब जहाँ जिसको जो मिला वो जाके सब लोग अपना अपना जगह पे रहने लगे। आस पास डीड़ा लोग, है ना, गोट भेला महुआ बोने बाजल डुगडुगी कुल्ही डानी, है ना, हुलहुली बोने कोने कोने। अब देखिए आस पास है ना डीढ़ाक लोग, जो आस पास के महुआर के जंगल के जो आस पास के भी लोग थे, गोट भेला महुआ बने मने उन लोग भी जमा हुए। ई महुआर का गोट मतलब जमा होना, महुआ के जंगल में इन लोग भी जमा हुए। बाजल डुगडुगी कुली कुली, कुली कुली मतलब हर का जो कुली होता है गांव में, उस कुली कुली में सबको बजा के जगाया गया कि आइए महुआर के वन में सभी लोग जमा होइए, ठीक है।
हुलहुली बोने कोने कोने, मतलब हुलहुली मतलब एक अजब सा तेज सबके ऊपर है कि जाके हम लोग को जमा होना है, क्या बात है, जो भी धन मिलेगा हम लोग को लेना है। एक सबका मन में हुब हो रहा है कि भाई जो बुलाया गया है वहाँ पर महुआर के वन में, वहाँ हम लोग को जाना है। जनी मरद जुवान मुहा, है ना, आखराए गोट बोने, वीर सरंचिक मानकी बनवाला, भैला खुशी जने जने। देखिए, जनी मरद जुवान मुहा, ठीक है, मतलब औरत लोग, पुरुष लोग और जवान, जो भी जवान दिख रहे थे वो लोग। आखराए गोट बने, मतलब इस जंगल के जो जहाँ पर अखड़ा था वहाँ पर सभी लोग जमा हुए। वीर सरंचिक मानकी बनवाला, मतलब ये जो वीर सरंची थी उसको मानकी बनाया। मानकी एक पद है उन लोग का, मानकी बनवाला, ठीक है। भैला खुशी जने जने, और सभी लोग बहुत खुश हुए सरंची को मानकी बनाकर। बड़ छोट अमीर गरीब सभे समान भैला, मानकी सरंचिक हुकुमे ऊंच नीच सिरैला। देखिए, बड़ छोट अमीर गरीब, मतलब जो ऊंच नीच, बड़ा अमीर गरीब, बड़े छोटे सब समान हो गया। उस समय जब सरंची मानकी बनी तब सबको समान अधिकार मिल गया। मानकी सरंचिक हुकुमे ऊंच नीच सिरैला, मतलब इस सरंची को जो मानकी का पद है, ये मानकी सरंची के हुक्म से ऊंच नीच सब भेदभाव खत्म हो गया। बौन ले उचित भैल, है ना, बमन गिट्टी खामा ख्यालिक रीत, मानुष मानुष एक भेला, जोराए लागल प्रेमिक प्रीत। देखिए, बौन ले उचित भैल मतलब गायब हुआ, उचित भैला मतलब गायब हुआ, मतलब जंगल से मिट गया, खत्म हो गया। ब्रह्मटी खामा ख्यालिक रीत, ब्रह्मटी मतलब 52 पोंगापंथी लोगों का जो खामा ख्याली रीति था वो रीति अब खत्म हुआ। मानुष मानुष एक भैला, मतलब मनुष्य मनुष्य सभी लोग एक हुए। जोराए लागल प्रेम प्रीत, मतलब सभी लोग एक दूसरे के मतलब प्रेम पूर्वक रहने लगे सभी लोग। आंधार घरे आलो बायर, निपट कनक डहर देखौली, पोंगा पंथिक डहर मुदय समाज के पोंगा पंथिक डहर मुइन समाज के सोझौली। देखिए, आंधार घरे आलो बायर, मतलब ये जो अंधेरा था, सभी लोग अज्ञानी थे, उस जगह कमल के तो सरंची ने ज्ञान का दीप जलाकर, अंधार घरे आलो बायर मतलब है उस अंधेरे में इन लोगों ने ज्ञान का दीप जलाकर, निपट कनक डहर देखवली, मतलब निपट कनक मतलब जो भी बुरे लोग थे, जो शत्रु आए थे, सबको यहाँ से रास्ता इन लोगों ने दिखा दिया बाहर का। पोंगापंथिक डहर मुइन, ये जो पोंगापंथी लोग थे जो अपने धर्म का आडंबर के को बेचकर यहाँ कमा रहे थे, उन लोग का डहर मुइन मतलब रास्ता बंद कर देना। डहर मतलब रास्ता, मुइन मतलब उसको बंद कर देना। उन लोग का रास्ता को बंद करके समाज के सोझौली, मतलब समाज को एक सही रास्ते में इन लोगों, ये सरंची ने समाज को एक नई राह दिखाया। बौन कटवैया कराकस दिकू, सरंची काणक डरे, जीव लैके परेला मुदय नदी पारक डरे। देखिए, बौन कटवैया राकस दिकू, जो जंगल काट रहे थे वो जो दिकू राकस, उस राकस नाम दिया मतलब राक्षस, दिकू मतलब ये बाहरी लोग, सरंची काणक डरस मतलब सरंची के धनुष या काण के डर से, जीव लगे परेला मुदय मतलब यहाँ से ये शत्रु अपने जान को बचाने के लिए भागे। नदी पारक डहरे मतलब नदी के उस पार भाग गए लोग, दामोदर नदी के उस पार यहाँ से डर से भाग गए। समाज के सरजुतवे खातिर शुरू भैल हुलुस्तुलूल, है ना, गरगराए चले लागल सोच सरगठे समतुल्य। देखिए, समाज के सरजुतवे खातिर मतलब समाज को, सरजुतवे मतलब सही राह दिखाने के लिए, समाज को सही राह दिखाने के लिए शुरू भैल हुलुस्तुल, हुलुस्तुल करना मतलब हो गया शुरुआती करना, शुरुआत करना। तो समाज को सही राह दिखाने के लिए शुरू भैल हुलुस्तुल मतलब कोशिश पूरा करने लगे ये सरंची समाज को सही राह दिखाने के लिए, ठीक है। गरगराए चले लागल सोच सरगठे समतुल्य, सोच मतलब सीधा, सरगठे मतलब एक साथ चलना, समतुल्य मतलब बराबर, सभी लोग बराबर। तो गरगराए चले लागल सोच सरगठे समतुल्य मतलब यह जो समाज है वो गरगराए चलना मतलब बहुत तेजी से चलने लगा, क्योंकि ये सही समाज की हुलस्थुल रखी थी, नींव रखी थी। इसलिए ये जो समाज है सरंची का, जो वहाँ महुआर के जंगल का, वो गरगराए चले मतलब बहुत तेजी से चलने लगा। कैसे चला? सोच मतलब सीधा सीधा मतलब सही रास्ते पे जाने लगी। सरगठे मतलब संतुलित समाज,
और समतुल मतलब यहाँ पर सभी लोग बराबर है, ये रीति यहाँ पर चलने लगी। सरंची कमलक दुइयो चाके, है ना, वनवासिक गाड़ी दंदनायल, चले लागल समान भावे, है ना, समाजवादी डहरें सुझाइल। देखिए कवि ने यहाँ समाजवाद का चर्चा किया है। सरंची कमलक दुइयो चाक मतलब सरंची और कमल जो गाड़ी है उसके दो पहिए हैं, एक है सरंची दूसरा है कमल केतु, ठीक है, दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं। वनवासी गाड़ी दंदनायल, इन दोनों के पहियों को रखकर ये वनवासियों का जो गाड़ी चल रहा है वो दंदनायल मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। चले लागल समान भावे मतलब इन लोगों का समाज जो है समान एक समान भावनाओं से चलने लगा। भावे मतलब भावना। समाजवादी डहरें सुझाइल मतलब इन लोगों का जो समाज है वो समाजवाद की ओर अब सुझाइल मतलब चलने लगा, उसी के रास्ते पर, समाजवाद के रास्ते पर चलने लगा। यहाँ पर सभी लोगों को समान अधिकार हो गया, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, ठीक है, सभी एक समान चलने लगे। आगे देखिए यहाँ से, आसीन मास बोने आयल, अब आसीन का महीना आ गया। आसीन मास बोने आयल, लहलहाय लागल धरती, गागाहाय लागल बोनेकवासी, ठीक है, हरियाल धूप परती मतलब जो ये धरती परती थी वो अब क्या हो गया, आसीन मास आ गया, ठीक है। आसीन महीना में जानते हैं क्या होता है, आसीन महीने में क्या होता है बोलिए। अब आसीन महीने में धान जो है पकने लगता है धीरे धीरे, ठीक है, माने पकने के कगार में होता है। तो आसीन मास बोने आए, लहलहाए लागल धरती मतलब उस समय धरती जो है एकदम पूरा लहलहा रहा है, मतलब खेत हरियाली से पूरा लहलहा रहा, मतलब अब फूटने ही वाला है धान। गागाहे लागल वनवासी मतलब पूरा जंगल के जो वासी है वो गागाहाने लगे, है ना। हरियाल धूप धर परती मतलब जो भी परती भी खेत था वो सब भी अब हरियाली से पूरा भर गया है, ठीक है। महाय गेल अंगसर मेला लागल जन्म थाने, सरंची कमल मेला अला जोहार करे जने जने। अब देखिए माँ महाय गेल अंगसर, पूरा अंगसर खुशियों से झूम उठने लगा, पूरा अंगसर में एक जैसा वातावरण हो गया, पूरा सभी लोग एक सुर में चलने लगे, समाज को, समाजवादी समाज को बढ़ावा देने लगे इन लोग। मेला लागल जन्म थाने, जो ये जन्म थान था इन लोग का, सरंची लोग का जन्म का स्थान था, वहाँ पर अब मेला लगा। सरंची कमल मेला एला जोहार करे जने जने, सरंची कमल इस मेला में आए और सभी लोगों को जोहार करना मतलब प्रणाम करना, सबको आदर करना, सत्कार करना, ये सरंची कमल उन लोग को सभी लोग जन जन को करने लगे। बूढ़ा जुआन नर नारी छुआ पुतक बड़ी हुई, मेला गगही बोद्धक मेला आनंदक लहरें गेल डूब। आप देखिए वो मेला नहीं था जो पहले लगा था कि देवी वाला मेला सब लोग देखने गए थे। यहाँ बूढ़ा जुआन मतलब बूढ़ा लोग, जवान लोग, नर नारी, है ना, छुआ पुतक बड़ी हुई, ये सभी लोगों का बड़ी उमंग है, सभी लोग बड़ी उमंग से ये मेला को देखने के लिए आए हैं। आनंदक लहरें मेला गगही बोद्धक मेला, अब ये जो है बुद्ध का मेला है, जहाँ बुद्ध भगवान का उपदेश दिया जाएगा, बुद्ध का जो है मेला लगाया गया है। आनंदक लहरें गेला डूब मतलब सभी लोग आनंद के लहर में डूब गए। गौतम बुद्धक संदेश मेला में प्रचार हवे लागल, सरंची कमल कान पाइत सुने और सुनावे लागल। देखिए गौतम बुद्ध के संदेश, गौतम बुद्ध ने जो संदेश दिया था वो संदेश मेला में प्रचार हवे लागल मतलब मेला में प्रचार उन लोग का बुद्ध भगवान का जो संदेश है उसका प्रचार होने लगा। सरंची कमल कान पाइत सुने और सुनावे लागल, सरंची कमल ध्यान देकर सुनने भी लगे और सभी लोगों को सुनाने भी लगे। कान पाइत मतलब ध्यान देकर। मेतुक बदरी टापे लागल, आसीन झटका लागे डेर, मेला तखन फाटे लागल, जोधी बरसे हथिया नक्षत्र। हथिया एक नक्षत्र होता है, हथिया, जब हथिया, हम लोग तरफ कहावत है कि अगर हथिया गिरेगा तो कथिया जरूर धंसेगा, मतलब जब हथिया का बारिश होगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। कथिया मतलब जो होता है दीवार टूटेगा ही टूटेगा। तो मेतुक बदरी टापे लागल, टापे लागल मतलब बादल छाने लगे, टापे लगना मतलब छाने लगना, लेकिन बदरी मतलब बादल छाने लगा। आसीन झटका लागे डर, आसीन महीना का जो झटका है पानी का उसका सबको डर लगने लगा। मेला तखन फाटे लगल मतलब इस डर से मेला थोड़ा सा फटने लगा मतलब खत्म होने लगा। जोधी बरसे हथिया का नक्षत्र, यदि हथिया का नक्षत्र बरस गया तो मेला तो भाई फटना ही फटना है, ये मेला से सब लोग घर चले जाएंगे। आगे देखिए, ठाण बेराएं सूरज नुकायल,
है ना। बोहे सन सन आंधी बतास, झर झैर झटका शुरू भेल, ठेर ठेरी भेला लोक हतार। देखिए ठाण बेराएं मतलब जो बेरा है, जो बेरा मतलब समय, वो जो सूरज निकला हुआ है वो सूरज नुकायल मतलब सूरज बादल में ढक गया। बोहे सन सन आंधी बतास, जो है तेजी तेजी से आंधी आने लगा, बतास मतलब हवा चलने लगा, है ना। झेर झटका शुरू भेल मतलब झेर झटका मतलब झेर हल्का हल्का बूंद शुरू हो गया, ठीक है। ठेर ठेरी भेला लोक हतारी, जो ठेर ठेर होना मतलब ठेर ठेरी होना मतलब जो है क्या बोलते हैं, बिजली चमकने लगा, लोग थोड़ा सा हताश होने लगे, हतार होने लगे मतलब लोग इधर उधर भागने लगे। मौकूफ भैल गोटे धरती, करिया बदरी भैल अंधार, ठहर मल के घने घने बूंद बरसे अन पथार। देखिए मौकूफ भैल मतलब कुआं के अंदर मौकूफ पूरा भरा हुआ अंधेरा हो छा गया पूरी धरती पर। करिया बदरी भैल अंधार मतलब काले बादल से पूरा धरती अंधेरा अंधकारमय हो गया। ठहर मल के घने घने मतलब बार बार जो है बिजली चमक रही है। ठहर मल के मतलब गिरना, ठहर जो है बार बार घने घने बार बार चमक रहा है। बूंद बरसे अनपथार, तब जो है बूंद पानी का बूंद अनपथार बरसने लगा पूरा जोरों जोरों से, ठीक है। मेला अब तो फाटे लागल, बनवासी घर घूरे लगला, है ना। धधर पीछर दौड़ा दौड़ी, छुआ चेंगार कांदे लगला, ठीक है। मेला अब तो फाटे लगल, मेला अब तो खत्म होने लगा। बनवासी घर घूरे लगला, बनवासी जो लोग थे वो लोग घर घूमने लगे। धधर पीछर दौड़ा दौड़ी मतलब आनंद फानंद में सब दौड़ा दौड़ी करने लगे। छुआ चेंगार कांदे लगल मतलब जो बच्चा लोग है उन लोग जो है रोने लगा, कांदे लागल मतलब रोने लगना। टिप टिप ले शुरू भेल, बरसे लागल टिपिर टिपिर, सूप उझलवा पहले बरसे, है ना, तखन बूंद झिमिर झिमिर, ठीक है। बोले टिप टिप ले शुरू भेल मतलब टिप टिप करके जो है बूंद शुरू हुआ। बरसे लागल टिपिर टिपिर, अब जो है टिपिर टिपिर करके बरसने लगा। सूप उझलवा पहले बरसे मतलब एक बार जैसे होता है ना कि टपटपा के बूंद गिर जाना, उसको बोलते हैं पूरा जोर से गिरना एक बार, तो उसको बोलते हैं सूप उझलवा मतलब सूप उझलवा की तरफ पहले बरसा पूरा जोर से। तखन बूंद झिमिर झिमिर, उसके बाद जो है बूंद झिमिर झिमिर हो गया मतलब धीरे धीरे गिरने लगा। सूप उझलवा पानी बरसे, सन सन बोहे तूफान ऐसन, उजरे लागल कुंबा कुटिया, है ना, बैसाख ताकत राकस ऐसन, ठीक है। बोल रहे हैं कि सूप उझलवा पानी बरसे, सूप उझलवा मतलब बहुत जोरों का बारिश होने लगा, है ना। सूप उझलवा पानी बरसे मतलब बहुत जोर से पानी बरसने लगा। सन सन बोहे तूफान ऐसन मतलब सन सन करके तूफान जो है पूरा तूफान जो है सन सन बोहे तूफान ऐसन मतलब सन सन तूफान की तरह आवाज़ आ रहा है। उजरे लागल कुंबा कुटिया, जो है उजड़ने लगा, कुंबा मतलब जो छोटे छोटे कुटिया है वो सब जो है उजड़ने लगा इस आंधी से। बरसात ताकत राकस ऐसन, वर्षा का जो ये ताकत है ना, लग रहा है कि पूरा राकस ऐसन मतलब राक्षस की तरह वर्षा का बूंद बहुत जोरों जोरों से चोट लग रहा है, ठीक है। बैसाख बूंद, है ना, दस्युग बान, राकस मारे जोरबारी, नर नारी चित्कारे लागला, है ना, पथायर हवे बौन मंझारी। बैसाख बूंद दस्युग बान, राकस मारे जोरबारी। वर्षा का जो बूंद है ना, वो दस्युग बान मतलब लग रहा है कि जोरों की बान कोई चला रहा है, उस तरह आदमी को लग रहा है। राकस मारे जोरबारी, राकस मतलब राक्षस जैसे जोर से सब आदमी पर प्रहार कर रहा है, उसी तरह वर्षा का बान लग रहा है सबको। नर नारी चित्कारे लगला, पथायर हवे पौन मंझारी मतलब नर नारी चित्कारे लगला मतलब नर नारी जो भी है, पुरुष महिला सभी लोग चित्कार मारने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। पथायर हवे बौन मंझारी मतलब जंगल का जो है मांझ में जो है सब इधर उधर गिरने लगे। बोनक जीव मोरे ठहरे, जोरिया नालाय बाढ़क जोर, गाछ बोरक उखरे लागल, सौंसे टापल बदरी घोर। फिर से पढ़ देते हैं। बोनक जीव मोरे ठहरे, जोरिया नालायक बाढ़क जोर, गाछ बोरक उखरे लागल, सौंसे टापल बदरी घोर। मतलब बोनक जीव मोरे ठहरे मतलब ये जो ठेर बिजली चमक रहे उससे जंगल के जीव मरने लगे। जोरिया नालाएं बाढ़क जोर मतलब जोरिया नाला एकदम पूरा पानी से भर गया, पूरा बाढ़ आ गया, बाढ़ का जोर हो गया। गाछ बोरक उखड़े लागल मतलब बरगद का जो पेड़ है, जो भी पेड़ है वो लोग सब उखड़ने लगा। सबसे टापल बदरी घोर मतलब सब तरफ एकदम बादल घना घोर छाया है, बारिश पूरा हो रहा है, पूरा पानी से जलमग्न हो गया, पेड़ गिर रहे हैं, ठहर गिर रहा है, ठहर से जो है जीव मर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। सरंची
कखरू बाढ़ से बचवे, कखनू छौआ चेंगर के, वैसने कमल बूढ़ पुरनियाक बचवे, है ना, हैसर हैसर के। सरंची कखनू बाढ़ से बचवे, सरंची कभी जो है कखनू छौआ चेंगर के जो बच्चा लोग थे उन लोग को, इन लोग घर में बैठी नहीं, इन लोग जो है जो बच्चा बुदरू था सबको बचाने लगे सरंची। वैसने कमल बूढ़ पुरनियाक बचवे, उसी तरह कमल जो है बूढ़े बूढ़े लोगों को बचा रहे हैं। हैसर हैसर के मतलब होता है, हैसर हैसर मतलब थक गया पूरा उन लोग, हैसर हैसर के मतलब पूरा हाँपते हाँपते, हैसर हैसर के मतलब हाँपते हाँपते, हाँपते हाँपते सभी लोगों को बचा रहे हैं। बाध बहियार एक भेल, है ना, ढहे लागल घर दुआर, जल प्रलय शुरू भेल, बोहे लागला, है ना, गरु डागर। बोरा बाध बहियार एके भेल, मतलब जो बाध खेत और बहियार खेत कनारी, तीन खेत हम लोग के इधर होता है। हम लोग जो खेती करते हैं उसमें तीन खेत होता है, एक होता है बाध, एक होता है बहियार और एक होता है कनारी। तो आप समझ लीजिए कि बाध बहियार का चर्चा आया है तो कौन बाध होता है, कौन बहियार और कौन कनारी। देखिए, जो बहियार खेत होता है उसमें पानी भरपूर होता है, वो दलदल वाला खेत, दलदली वाला इलाका को बहियार बोलते हैं, ठीक है। कनारी बोलते हैं जो उससे कम पानी वाला खेत है उसको बोलते हैं कनारी। और जो बाध खेत जो एकदम टाड़ के ऊपर, टाड़ से थोड़ा सा नीचे होता है, टाड़ होता है, टाड़ के नीचे नीचे खेत को बोलते हैं बाध। तो ये बोल रहे हैं बाध बहियार एक भेल, मतलब बाध खेत वो भी भर गया और जो बहियार नीचे वाला है वो भी भर गया, तो बीच वाला जो कनारी वो तो भरवे करेगा। तो बाध खेत भी भर गया, पूरा बहियार खेत भी भर गया, मतलब पूरा सब भर गया। ढहे लागल घर द्वार, मतलब घर द्वार ढहने लगा, गिरने लगा, टूटने लगा, फूटने लगा। जल प्रलय शुरू भेल, मतलब जल से पूरा प्रलय शुरू हो गया। बोहे लागला गरु डागर, मतलब गरु मतलब जितने भी मवेशी लोग हैं सब बहने लगे। जन धन के ख्यानत भेल, केहू देवी दोहाई करे, नाव ले सिंह केहू बुद्ध शरण गुहार करे। देखिए, जन धन सबका जो है यहाँ पर ख्यानात हो गया, मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया। जन कितने लोग मारे गए, कितना जो है धन बर्बाद हो गया। वही बोल रहे कवि कि जन धन के ख्यानात भेल, मतलब जन धन की पूरा हानि हुई। केहू देवी दोहाई दे, मतलब कोई देवी को पुकार रहे हैं कि देवी माता हमें बचा ले। नाम ले सिंह केहू, कोई कोई सिंह जो इन लोग का यहाँ के जो निवासियों का जो गुरु है, भगवान है, उनका नाम ले रहे हैं, कोई सिंह का, ठीक है। बुद्ध शरण गुहार करे, कोई कोई भगवान बुद्ध के लिए आवाज दे रहे हैं कि बुद्ध हमें बचा ले, बुद्ध भगवान, ठीक है। घर दुआर नेस्ता नाबूद, धरती संगे रापू भेल, घोर बरसा दिन रात थामेक नाव नायले। देखिए, घर दुआर नेस्ता नाबूद है, मतलब घर द्वार सब ढह के एकदम बराबर हो गया पानी से, घर द्वार पूरा नेस्ता नाबूद हो गया, मतलब पूरा बर्बाद हो गया। धरती संगे रापू भेल, मतलब धरती के साथ मिल गया, रापू हो जाना मतलब मिल गया, सब कुछ गिर के धरती के साथ विलीन हो गया, सब कुछ धरती में मिल गया, पूरा मिट्टी। घोर बरसा दिन रात, रात दिन एक तरह का बारिश होने लगा। थामेक नाव नायले, मतलब थमने का ये नाम ही नहीं ले रहा ये बारिश। एगो वृद्धा नारी गिरली, है ना, चीटा माटी पीछ रहे, दौड़ सरंची कोराई ले ली, है ना, आने महलक भीतरे। तब क्या हुआ, एक औरत जो बूढ़ी औरत थी वो दौड़ के जो भाग रही थी इस पानी से बचने के लिए, इस बिजली के ठेर से बचने के लिए। तो चीटा माटी कहा जाता है कि वो मिट्टी जिस मिट्टी पर पैर रखने से फिसल जाता है, मतलब वो पूरा चिकना होता है, जैसे पैर रख के फिसल जाते हैं तो उसी को बोलते हैं चीटा माटी। तो चीटा माटी में उसका पैर फिसल गया, ठीक है, और वो वृद्धा औरत जो थी वो गिर पड़ी। दौड़ सरंची कोरा ले, तब सरंची ने क्या क्या देखा कि वो बूढ़ी औरत गिर रही है, तो ये दौड़ते हुए गई और उसको अपने कोरा में उठा ली, है ना, आने महल के भीतर, और कोशिश कर रही कि इसको महल के भीतर लाया जाए। बत्तर सिरा कठोर बज्जर, गिरल वीर बालक माथाएं, हाय कमल चित्कार उठल, निंदाए गेली धरती कोराएं। अब क्या हुआ कि जैसे ही उसने उस औरत को गोद में उठाया, उसी समय बिजली का कड़की, और वो जो बिजली गिरी वो डायरेक्ट सरंची के माथा में ही गिर गया। तो उसके मुंह से जो आवाज निकला, उन्होंने कहा हाय कमल, ठीक है, चित्कार उठल, मतलब बहुत जोर से आवाज कमल केतु को दी, और निंदाए गेली धरती कोराएं, मतलब उसी समय धरती की गोद में ये दोनों मर जाते हैं, ये बूढ़ी औरत भी और सरंची कमल भी वहीं पर, सरंची वाला भी वहीं पर मर जाती है। जहां तक दौड़ कमल आए, है ना, गेल पूरा सरंची परान, मुहे एको बकीता नाय, सिराय गल कमलक शान। अब देखिए, सरंची तो मर गई, ठीक है, वो बूढ़ी औरत भी वहां पर मर गई। तो जैसे ही आवाज इसके कानों तक पहुंचा कमल केतु तक, ये दौड़कर, जहां तक दौड़ के कमल आए, तब तक कमल दौड़कर, जब तक कमल वहां पर दौड़कर पहुंचा,
गैल पुराय सरंची प्राण, तब तक सरंची ने अपने प्राण को त्याग दिया था। मुंह एको बकिता नाय, तब क्या हुआ, कमल केतु का मुंह से एक भी आवाज जो है नहीं आया। सिराय गैल कमलक शान, मतलब कमल केतु का जो शान थी ये सरंची वाला, वो शान चली गई, इसका कमल का शान खत्म हो गया। हैसरे लागल कमल केतु, लारू पातू गिर गेल, बैरसा घाम लोर ढर के, पानी तीनों प्राण लेल। देखिए हैसरे लागल कमल केतु, मतलब कमल केतु जोर जोर से हाँफने लगा, इतना जो दौड़ते हुए आया था जोर जोर से हाँफने लगा। लारू पातू गिर गया, मतलब ये बेहोश अवस्था में आकर, बेसुध अवस्था में आकर गिर पड़ा। बैरसा मतलब बारिश तो हो रही है, घाम मतलब इसका शरीर से जो पसीना निकल रहा है वो, लौर ढर के मतलब आंख से इसके आंसू भी निकल रहा है। पानी तीनों प्राण ले, मतलब इस पानी ने तीनों का प्राण ले लिया। दामोदरक पराय हड़पा, हड़प लेल राजा के महल, देवी थान बुद्धक विहार, है ना, बुढ़िया बाने सभे दहल। देखिए दामोदरक पराय हड़पा, मतलब इस दामोदर को, दामोदर की गोद में जो भी बसा हुआ था उसको हड़पा ने, हड़पा मतलब ये जो बाण आया, पूरा बारिश आया, उसने हड़प लेल राजा के महल, मतलब राजा के महल को पूरा बर्बाद कर दिया। देवी थान को बर्बाद कर दिया, देवी थान को। बुद्धक विहार को, बुद्ध भगवान का जो विहार बसा हुआ था उसको भी बर्बाद कर दिया। बुढ़िया बान है सभे दहल, मतलब इस जो बाण आया था उसको बुढ़िया बाण कहा जा रहा है। इस बुढ़िया बाण में सभे पूरा एकदम दहल गया, पूरा ये अंसर पूरा खत्म हो गया। दामोदर कारखाए बाढ़ल, मगध वंशक झबराइल जाए, उमादित्य रोपल पोहा, बोहाय देल दामोदर। अब देखिए बोल रहे हैं कि दामोदर कारखाए बाढ़ल, मतलब ये दामोदर के यहाँ जो करघा में जो बढ़ा हुआ था पूरा आदमी लोगों का, जन का समूह जो था, मगध वंशक झबराइल, मतलब मगध वंश का जो ये डायर कहा जाए कि तना को, जो ये तना फैलाया था थोड़ा सा। देखिए उमादित्य रोपल पोहा, उमादित्य ने जो पौधा यहाँ पर लगाया था वो बढ़कर ये डाली फैलाया था, मतलब ये वृक्ष बन गया था। ठीक है, बहाय देल दामोदर, तब इस सारा कुछ बहकर दामोदर में जाकर मिल गया। टूटल फूटल पत्थल माटी, कहत सरंची कमलक कथा, दामोदर कोरा एखनो अमर रहल अमर गाथा। देखिए टूटल फूटल पत्थल माटी, मतलब जो ये टूटा फूटा पत्थल है, मिट्टी है, ये कहत सरंची कमलक कथा, ये लोग अभी भी सरंची और कमल केतु का कथा कह रहे हैं। दामोदर कोरा एखनो, दामोदर के गोद में, दामोदर को गोद में अभी भी अमर रहल अमर गाथा, अभी भी इन लोग की कथा अमर हो गई। यहाँ तक तो थी कवि की जो ये दामोदर कोराय का पूरा लेसन। उसके बाद देखिए यहाँ से और कुछ कवि ने ऐड किया है, उसको देखते हैं। सत्य पावले गौतम बुद्ध जनी चंगड़, है ना, तज देल, टाका कौड़ी मोह माया, तकरो ले नाता तोड़ ले। देखिए सत्य पावले मतलब सत्य की खोज में गौतम बुद्ध ने, सत्य की खोज में गौतम बुद्ध ने जनी चंगड़ त्याग देल, तज मतलब त्याग, जनी मतलब औरत, चंगड़ मतलब बच्चा, सबको त्याग दिया। टाका कौड़ी मोह माया, पर रुपया धन दौलत का जो है मोह माया, तकरो ले नाता तोड़ लिया, उससे भी इसने नाता तोड़ लिया। निंगच देल सब सिद्धार्थ हैं, डोहगल सत्यक खोजारे, थिराय गेल गाछक जुड़ाए, है ना, अलबते पायल अजवारे। देखिए निंगच देल सब सिद्धार्थ हैं, सब कुछ त्याग दिया इस सत्य की खोज में सिद्धार्थ ने। डोहगल सत्य से खोजारे मतलब ये सत्य की खोज में भटकने लगा इधर उधर। थिराय गेल गाछक जुड़ाए मतलब एक पेड़ की छांव में यह जाकर रुक जाता है। अलबते पायल अजवारे, वहीं पर इसको सत्य की ज्ञान होती है। भाई के गुण देखल सत्य, मानुष ले बोड़ केव नाय, गरीब दुखी अवगा ले कौनो धर्म बोड़ नाय। अब देखिए जो इसको सत्य का ज्ञान हुआ इस पेड़ के नीचे, उसमें इन्होंने क्या बताया कि देखिए जो ज्ञान इसको मिला उसमें इन्होंने पाया कि मनुष्य बड़ा कोई नहीं, मतलब मनुष्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मनुष्य की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। गरीब दुखी उपगा ले, गरीब दुखी उपगा मतलब उसका सेवा करना, है ना, तो गरीब दुखी की सेवा करने के लिए, गरीब दुखी की सेवा ले मतलब गरीब दुखियों की सेवा से बड़ा कोनो धर्म बढ़ना, मतलब उससे बड़ा कोई भी बड़ा धर्म है ही नहीं है। मनुष्य ही सबसे बड़ा धर्म है, मनुष्य की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। इन्होंने गौतम बुद्ध ने कहा, सत्य में उन्होंने यही पाया। खेचा टोना रोटी खातिर मानुस यहाँ, है ना, फिफियाहत, घीवे छाकल रोटी खाए कुकुर पूंछ हिलावत। खेचा टोना रोटी खातिर मानुस यहाँ फिफियाहत, घीवे छाकल रोटी खाए कुकुर पूंछ हिलाहत। देखिए कवि कह रहे हैं
कि खेचाटोना मतलब एक टुकड़ा, खेचाटोना मतलब एक टुकड़ा खिंचा हुआ रोटी के लिए मनुष्य यहाँ झिलफिला फिफियाहत मतलब मनुष्य यहाँ भटक रहा इधर उधर, एक टुकड़ा रोटी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। और कहीं पर घीवे छाकल रोटी खाए कुकुर पूँछ हिलावत, मतलब कहीं कहीं पर ऐसा है कि घी से तला हुआ रोटी कुत्ता खा रहा है और कुत्ता मालिक के सामने दुम हिला रहा है। यही यहाँ इस समाज में देखने को मिल रहा है। ये कवि ने अपने इस चित्रण में प्रस्तुत किया है। निंदाय खातिर आल छवाक सुखल माटिक धुराक बिछना, वाह रे पथलक भगवान चंदन फूलक तौर साजना। देखिए कवि कह रहे हैं कि निंदाए खातिर आल छवाक, आल छवा मतलब जो बच्चा जन्म लेता है, जो बच्चा मम्मी के गोद नहीं छोड़ता है वो बच्चा, निंदाए खातिर आल छवाक मतलब सोने के लिए उस बच्चे के लिए सूखल माटिक धुराक बिछना मतलब सूखा हुआ मिट्टी का धूल भरा बिछोना है। ठीक है, वाह रे पतलक भगवान कह रहे हैं कवि कि वाह रे पत्थल के भगवान चंदन फूलक तौर सजना मतलब चंदन के फूलों से तुमको सजाया गया है। यही तुम भगवान हो जो यहाँ पर कोई बच्चे को सोने के लिए जगह नहीं है और आपको यहाँ पर सजाया जा रहा है, चंदन के फूलों से आपको सजाया जा रहा है जिससे आप महक रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि मायक गातक दूध नाय आल छवा टवाहत लौटे गगरे गायक दूध भूतक मुड़े ढारहत। अब कवि कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा दिया उसमें कहा गया है कि मायक गाते दूध नाय मतलब मम्मी इतनी गरीब है कि उसको खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है। ठीक है, जिसके कारण उसके शरीर में दूध नहीं है ना। उसका जो आल छुआ है, जो बच्चा छोटा है, वो टोवाहत मतलब रो रहा है ना, दूध के लिए वो बच्चा रो रहा है। लेकिन लौटे मतलब लोटा में से और गगरा में से गाय का दूध भरकर आदमी आपको भूत के मूड में ढार रहा है, मतलब उस पत्थल में जाके ढार रहा है, लोटा और गगरा में गाय का दूध ले जाकर उसको चढ़ा रहा है। ठीक है, यही यहाँ की भगवान को पूजने की कला है। सभी लोग भगवान को मानने के लिए इसी तरह जा रहे हैं। सूखल टाणे टूटल कुंभ में देशक चंगर पढ़हत, चर्च मस्जिद सोनाग मंदिर है पैगंबर हियाँ पूजा हत। देखिए कह रहे हैं कि यहाँ का जो भगवान है वो कहाँ पर रह रहे हैं। बोला सूखल टाणे मतलब सूखा हुआ जो टाण है वहाँ पर, टूटल कुंभ में मतलब टूटा हुआ झोपड़ी में, देशक चंगर पढ़ात मतलब इस देश के जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं सूखल टाण में सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल का हालत यहाँ का देखिए कैसा है कि अगर जोर से हिला दिया जाए तो सारे बच्चे उसमें दब कर मर जाएंगे, ऐसी हालत है। और उस जर्जर स्थिति वाले स्कूल में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर पेड़ के नीचे बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। वही कवि कह रहे हैं कि सूखल टाणे मतलब सूखे हुए टाण पर, टूटल कुंभ मतलब टूटा हुआ झोपड़ी पर, देशक चंगर पढ़ात मतलब देश के बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। चर्च मस्जिद सोना मंदिर है, चर्च जो सोना का बनाया गया है, मस्जिद जिसमें सोना जड़ा हुआ है, सोना का मंदिर मतलब सोना का मंदिर बनाया गया है, पैगंबर यहाँ पूजा हाथ मतलब ये सब में भगवान यहाँ पर पूजा जा रहा है। भगवान को पूजने के लिए सोने का महल बनाया गया है, लेकिन पढ़ने के लिए टूटा हुआ झोपड़ी का स्कूल बनाया गया है। ठीक है, आगे कभी क्या करें देखिए। सत्यार्थिक असत्य बनवे खातिर, सत्यार्थिक मतलब जो ये सत्य है उसको असत्य बनाने के लिए, असत्य बनाने खातिर मतलब जो ये सत्य है उसको असत्य बनाने के लिए सत्य पंथ तोड़ देला है ना, सत्य पंथ तोड़ देला मतलब इस पंथ को तोड़ दिया गया। महायान और हीनयान बनाए भगवान का अवतार बनाए देला मतलब महायान और हीनयान नामक दो संस्था बनाकर यहाँ भगवान जो बुद्ध जो थे, बुद्ध को भगवान अवतार बना दिया सभी लोगों ने और अपनी शाखा को दो भागों में बांट दिया। सत्य को असत्य बताने के लिए दो भागों में बांट दिया। नालंदाएँ बाँचल पूंजी पाघा पंथ दर्शन पढ़ाई दला पोंगा पंथे है ना हिरवे खातिर महाजाल अड़ाई देला। बोले कि नालंदा में जो भी कुछ गौतम बुद्ध का उपदेश जो भी बचा हुआ था पंथ दर्शन पढ़ाई देल मतलब वो पंथ दर्शन जो था उसको इन
ढोंगी पंथियों ने क्या किया, उसको जला दिया। पोंगा पंथ में हेरवे खातिर महाजाल अड़ाई दल, मतलब पोंगा पंथ को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने सारा चीज़ अपना जाल बिछा दिया और गौतम बुद्ध के उपदेशों का नष्ट कर दिया, सारा को जला दिया, राख कर दिया। ठीक है। सत्य पंथ देखाई देला सरंची और कमल केतु बने, बौन सांस्कृतिक रक्षा खातिर डिहर गेला अपन मने। सत्य पंथ दिखाई देला मतलब सत्य का जो ये पंथ है उन लोगों ने दिखा दिया। कहाँ पर? सरंची और कमल केतु, मतलब सरंची और कमल केतु ने जंगल में दिखा दिया ये सब। बौन सांस्कृतिक रक्षा खातिर, जंगल और संस्कृति की रक्षा करने के लिए डिहर गेला अपन मने, मतलब अपने मन में ही उन लोग चले गए, मतलब उन लोगों ने अपना बलिदान दे दिया इस जंगल की रक्षा के लिए। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी उपदेश अंत में कवि ने आपको दिया है। इस उपदेश का आप लोग भी पालन करें। ठीक है, कम से कम कुछ ना करें तो मैं जो विनती कर रहा हूँ उस पर अमल करें कि कम से कम जो भी गरीब 10 बच्चे हैं उसको आप किसी तरह से किताब मदद करें, कॉपी मदद करें, कलम मदद करें, उनको बैठा कर पढ़ाएँ, जिससे हमारा झारखंड समृद्ध हो। यहाँ के बच्चे पढ़े, उन्नति करें, आप भी उन्नति करें, हमारा झारखंड भी उन्नति करे। तो चलिए ये मैंने पूरा दामोदरक पराय को आपके सामने लाकर रख दिया। अब इसको आप एक एक करके क्रमवार ढंग से पढ़ें और जितने भी क्वेश्चन इससे बनकर आपके बीच में आते हैं उसको हल करने का प्रयास करें और देखिए कहाँ आपसे हल नहीं हो रही है। ठीक है। और एक चीज़, अगर आपको कोई भी कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डाल दीजिए, मैं उनको देख के आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करूंगा। चलिए अब इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे, जो वीडियो है आपका आँखी गीत, उसमें हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।